चलिए हेलो फ्रेंड्स। कल आप लोग को ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर मानवीय क्रियाकलाप के बारे में सेकेंड पार्ट को अपलोड कर दिए हैं बनाकर। उसका पार्ट थर्ड वीडियो है, उसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। मानवीय क्रियाकलाप व्यापार, कृषि और परिवहन से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आप लोग को विस्तार से समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% इंटरमीडिएट में पूछता है। उसके माध्यम से जिसी के कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा लिखवा रहे हैं। आप लोग का इंटरमीडिएट का भी सिलेबस का तैयारी हो जाएगा और कंपटीशन में जब बैठिएगा तो उसका भी सिलेबस तैयारी जीके का करा दे रहे हैं। देखिए, विश्व व्यापार का 1996 में कितना प्रतिशत था? विश्व व्यापार 1996 में कितना प्रतिशत था? तो 25% था। कितना प्रतिशत? 25%। समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र को जाने वाले द्वार को क्या कहा जाता है? तो पतन कहा जाता है। समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो पतन कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व व्यापार में किस वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है? आज के समय में विश्व व्यापार में जो सबसे अधिक स्थान कौन सा वस्तु रख रहा है? तो पेट्रोलियम का सबसे अधिक व्यापार हो रहा है। पतनों को अंतरराष्ट्रीय का क्या कहा जाता है? पतनों को जो स्थान होता है समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र जाने वाले स्थान को पतन कहा जाता है। उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या नाम रखा गया है या क्या कहा जाता है? तो तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता है। वह अंतरराष्ट्रीय संस्था जो व्यापारिक विवादों का निपटारा करता है उसे क्या कहते हैं? WTO कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन क्या कहा जाता है? विश्व व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापारिक विवादों का निपटारा जो संस्था करता है उसे क्या कहा जाता है? WTO विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। मनुष्य द्वारा निर्मित बंदरगाहों को क्या कहा जाता है? मानव द्वारा निर्मित जो बंदरगाह बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम बंदरगाह। क्या? कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। वे पतन जिस पर सामाजिक महत्व होता है उसे क्या कहते हैं? वह पतन जिस पर पूरे समाज का व्यापार उस पतन से होता है, उस पर नियंत्रण रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो नौसेना पतन। क्या? नौसेना पतन कहा जाता है। विश्व के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत है? विश्व के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत है तो किए गए हैं? तो नौसेना पतन द्वारा। विश्व के अधिकांश पतन को मनुष्य ही बनाया है, इसलिए नौसेना पतन के नाम से जाना जाता है। वर्गीकृत किया उसे। किस महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक प्रवाह होता है? किस महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक व्यापार होता है? तो यूरोप में। किस महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो चिली। कौन सा? चिली। विश्व व्यापार संगठन के कौन महानिदेशक है? विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, उसका निर्देशक कौन करता है? कौन करते हैं? कौन व्यक्ति? तो रॉबर्ट कार्वालो। कौन? रॉबर्ट कार्वालो। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्ट कार्वालो को कहा जाता है। भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो सार्क का। भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो साप्टा का सह सदस्य है। भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो साप्टा का। विश्व के किस देश में से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है? विश्व के किस देश से होने वाली निर्यात में वस्तुओं में सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है? तो जर्मनी के। सबसे अधिक विभिन्नता किस देश से होने वाली वस्तु के प्रवाह में पाई जाती है? तो जर्मनी में। आदिम समाज में व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? आदिम मानव के समय व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था?
तो विनियम व्यवस्था विनियम व्यवस्था था। कौन कौन व्यापार संघ समाहित करता है? कौन कौन व्यापार संघ समाहित करता है? तो पूर्वी यूरोपीय देशों को। कौन कौन व्यापार संघ समाहित करता है? पूर्वी यूरोपीय देशों को। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन एक ओपेक का राष्ट्र है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन एक व्यापार का, इसमें क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो चिली। इसमें दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का राष्ट्र है? कौन सा? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में कौन एक ओपेक का राष्ट्र देश है? तो वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला है। फर्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फर्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो भारत में। फर्मगिरी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, मान लीजिए 10 कट्ठा या 1 बीघा जमीन है और उसका घर है, उसको एक स्थान पर जमीन और घर दे दिया जाता है, उसे फर्मगिरी कहता है। उसी में अपना घर बनाता है, खेती बाड़ी करता है उसे। तो भारत में वैसी व्यवस्था नहीं है। भारत में किसी का कहीं 10 कट्ठा जमीन है, कहीं 1 कट्ठा जमीन है, कहीं 1-2 कट्ठा जमीन है, तो कहीं घर है। इसलिए फर्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? तो भारत में नहीं पाया जाता है। ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यापारियों की प्रधानता? ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के व्यापारी का प्रधानता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप का सबसे अधिक प्रधानता ग्रामीण क्षेत्रों में है। चलिए देखिए, विश्व व्यापार का संगठन कौन सा संगठन है? विश्व व्यापार का संगठन कैसा संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के अनेक देशों को मिलाकर विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया है और उसमें विश्व का व्यापार किया जाता है। इसलिए पूछ रहा है विश्व का व्यापार संगठन कैसा संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना कब हुआ? 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय पूछेगा, नाटो की स्थापना कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स देश है। ब्रुसेल्स में बेल्जियम देश में पड़ता है ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। किस देश में नाटो का मुख्यालय है? तो बेल्जियम देश में। किस देश में? बेल्जियम देश में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना, एशियाई विकास बैंक की, एशिया के विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 64। कितना? 64 देश के, 64 देश इसमें सदस्य है। एशियाई देश कितना इसमें शामिल है? तो 46 गो देश एशियाई और 19 देश अन्य देश है, दूसरा देश है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ पर? काठमांडू। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1907 की स्थापना कब हुआ? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ढाका में हुआ था 1985 में। कहाँ हुआ? प्रथम शिखर सम्मेलन पूछ देगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में 1985 में हुआ था। गेट बंद कर देने के बाद वीडियो बनाया जाता है, बाहर से आवाज नहीं है, इसके कारण इतना गर्मी हो रहा है, माथा खराब हो जा रहा है। प्रथम शिखर सम्मेलन सार्क का कहाँ हुआ था? तो ढाका में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। अरब लीग की स्थापना, अरब लीग की स्थापना कब हुआ? 1945 में। पूछेगा अरब लीग की स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ था। और मुख्यालय इसका कहाँ है? काहिरा में। कहाँ पर? पूछ देगा अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में। कहाँ पर पड़ता है? मिस्र देश में पड़ता है। कहाँ पर? मिस्र देश में। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था?
तो हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। किसने? हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य, ग्रामीण बस्तियों में जितने लोग पाए जाते हैं उसमें उस ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य कौन सा है काम करने का? कौन कौन सा रहती है? कृषि, पशुपालन और खनन। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य कार्य क्या है? तो कृषि, पशुपालन और खनन। 80 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है? विराट नगर। 80 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है? विराट नगर कहा जाता है या मेगा नगर कहा जाता है। सड़क, नदी और नहर के किनारे, सड़क, नदी और नहर के किनारे बसे हुए बस्तियों को बसने वाले बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो रेखीय बस्ती कहा जाता है। क्या? रेखीय बस्ती कहा जाता है। सड़क, नदी और नहर के किनारे बसने वाले बस्ती को क्या कहा जाता है? तो रेखीय बस्ती कहा जाता है। किसी तालाब और पोखर के चारों ओर बसने वाले बस्ती को क्या कहा जाता है? तो वर्गाकार बस्ती। क्या कहा जाता है? पोखर गोला होता है या पोखर गोला होता है और तालाब भी गोला ही होता है। इसके चारों तरफ बसने वाले बस्ती को क्या कहते हैं? वर्गाकार बस्ती। किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? किस प्रदेश में, किस सभ्यता में प्रलेखित सबसे प्राचीनतम नगर रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। 2006 के प्रारंभ में विश्व के कितने मिलियन सिटी थे? भारत के 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी था? तो कितना? 42 मिलियन। 2006 के शुरुआती में भारत में कितने मिलियन नगर था? सिटी? तो 42 मिलियन था। 5 लाख जनसंख्या वाले नगर को 5 लाख जनसंख्या वाले नगर से को 1 करोड़ की जनसंख्या वाले नगर बनने में लंदन को कितना वर्ष लगा? 5 लाख जनसंख्या से 1 करोड़ जनसंख्या वाले नगर बनने में लंदन को कितना वर्ष लगा था? तो 25 वर्ष में 1 करोड़ जनसंख्या हो गया 5 लाख से। एशिया के सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन है? एशिया के सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन है? तो धरावी है। पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एशिया के मलिन बस्ती कौन है? तो धरावी है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके, और लाइक कमेंट कर देना। लगभग कितने करोड़ लोग लगभग वर्तमान में आज लगभग कितने करोड़ लोग नगरों में असुरक्षित फुटपाथ पर सो रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं? तो 60 करोड़ लोग आज 60 करोड़ से अधिक लोग नगरों में फुटपाथ पर असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। नगर के परिभाषा के अनुसार भारत में बस्तियों की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर के परिभाषा के अनुसार भारत में बस्तियों की जनसंख्या, एक बस्ती की कितने जनसंख्या होनी चाहिए? एक बस्ती, एक गांव हो गया क्षेत्र, उसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो लगभग 5000। नगर के परिभाषा के अनुसार बस्तियों में, भारत के बस्तियों में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5000। बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? बस्ती को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भाग में। कौन कौन? ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। कौन कौन? ग्रामीण और नगरीय बस्ती। जापान में कितने जनसंख्या वाले बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है? जापान में कितने जनसंख्या वाले बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है? जापान में कितने जनसंख्या वाले बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है? तो लगभग 30,000 जनसंख्या वाले बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। कब किया था? 1863 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लगभग 3 बार नोबेल पुरस्कार से रेड क्रॉस को सम्मानित किया गया है। विश्व में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। कब? 8 मई को मनाया जाता है। आठ मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रमंडल रेशो की स्थापना कब हुआ था? 1914
1926 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल रेशो की स्थापना कब हुआ? 1926 ईस्वी में राष्ट्रमंडल रेशो की मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। राष्ट्रमंडल रेशो की स्थापना 1926 में और उसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल रेशो की सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 54 देश उसका सदस्य है। फार्म गिरी सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कुछ एक क्वेश्चन लिखवाए थे, फार्म गिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो भारत में नहीं पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में फार्म गिरी की व्यवस्था है। वहां पर आपको 1 बीघा खेत है तो उसको एक जगह पर आप चाहिएगा तो सरकार से कह कर रखवा सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें अपना खेती बाड़ी और घर को बसा सकते हैं, उसी को फार्म गिरी कहा जाता है। पर्वतों और ऊंचे पठार पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पर्वतों और ऊंचे पठार पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा। किस प्रकार के? सीढ़ी नुमा पाई जाती है। दोस्तों आज आप लोग का विश्व ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, उससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था समाप्त हो गया। इसको तीन चैप्टर बनाए हैं। इसमें विश्व के जनसंख्या, विकास, संगठन और विकास के बारे में पढ़ाए हैं। 4 चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बनाए हैं। उसके बाद मानवीय क्रियाकलाप में 3, परिवहन, विकास, परिवहन, कृषि और मानव से संबंधित जितना क्वेश्चन बना है उसको मिलाकर बनाए हैं। दो या 3 वीडियो में पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विश्व ज्योग्राफी के बारे में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला था उससे संबंधित पढ़ा दिए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। उसके बाद अब जब चालू करेंगे इसके बाद 12th ज्योग्राफी पढ़ाने का, उसमें भारत के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई करना है। उसका भी ऑब्जेक्टिव जब समाप्त कर देंगे उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करेंगे। कल से आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। पॉलिटिकल चालू करेंगे कल से। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का नाम है आर्ट्स क्लासेस बाय पन्नालाल सर, उसी से चलाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, थैंक्स।